साहिस्ताय और गुड्डू बमबाज कहाँ गए अभी तक? हाईटेक पुलिस क्या कर रहे हैं? मिलेंगे बमबाज एक साल से समाजवादी पार्टी के नेता भगा दिए हैं। समाज आप वही के सरकार में भगाए हैं आप। मोदी जी भगवाए हैं उन्हें। मोदी जी भगवाए आपकी सरकार में भागे हैं वो सब जितने अपराधी बड़े बड़े हैं आपके सरकार में भारतीय जनता ने 24 भरा दिया। अब 27 में साफ 27 में साफ हो जाए। दो में 27 बहन जी क्या भैया तुम आए हो? कहाँ थे भैया? कहाँ थे? ये लोग जीतते हैं वहाँ इन लोग की मशीनें सही हो जाती है और जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ मशीनें गड़बड़ हो है। ये कौन समझाए इन लोगों को? ये लोग खुद ही लेकिन महामंत्री लोग समझाए सीएम लोग समझाए इन लोग को। इन लोग के दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। कीड़ा कभी नहीं निकलेगा। उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे। गारंटी है पूरी, इसलिए कि जनता उनके साथ है। जनता जनार्दन है और जनता का जन आशीर्वाद से किसी जाति धर्म का हो चलना चाहिए, लेकिन योगी जी कह रहे हैं दिक्कत इन लोगों को हो जाएगी सबसे ज्यादा। काहे भाई टारगेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी फोटो दिखा के किसी का अपराधीकरण तय होगा क्या? योगी जी टारगेट नहीं कर रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं चूंकि यही लोग फिर चिल्लाते हैं कि इनको बुलडोजर ऐसे नहीं चलना चाहिए, न्याय संगत चलना चाहिए, न्यायालय का आदेश होना चाहिए, या जबरदस्ती बुलडोजर कौन चिल्ला रहा है? क्योंकि जो भी इस कुकृत्य में शामिल हो, चाहे वो जिस जात बिरादरी का हो, और उसके ऊपर कार्रवाई, उचित कार्रवाई होना चाहिए। और ये छोटा अपराध नहीं है, बहुत संज्ञेय अपराध है। लोगों के जीवन के साथ, जो बच्चों के जीवन के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। दर्शकों में एक बात और बताइए, योगी जी ने सदन में एक बात और कही कि जब बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई ऐसी कार्रवाई होगी कि जो समाजवादी पार्टी के लोग जाके बैठते थे वहाँ, वो जाने लायक भी नहीं बचेंगे। मतलब कौन सा ऐसा कार्रवाई कर देंगे कि समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ जाने नहीं पाएंगे? अभी देखा नहीं, अतीक अहमद के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो क्या समाजवादी, अरे उसको मार दिया, बेकार में मार दिया, वो माफिया था, न्यायालय आदेश करती, तो उस पे कार्रवाई हुई, उसकी सारी संपत्ति वो हुई। और साहिस्ताय और गुड्डू बमबाज कहाँ गए अभी तक? हाईटेक पुलिस क्या कर रहे हैं? मिलेंगे बमबाज एक साल से समाजवादी पार्टी के नेता भगा दिए हैं। समाजवादी सरकार इनकी और भगायर है और बता रहे समाजवादी पार्टी पे, यानी संरक्षण ये दिए हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। ये लोग फेल हो गए। जो हाईटेक पुलिस कहाँ गई? जो हाईटेक पुलिस कहाँ गई भैया? ये जो दूसरे सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका, डीजीपी इनका, तब कैसे भाग गए? इन्हीं की सरकार में ये सब हो रहा है। बड़े बड़े अपराधी। यूपी की पुलिस हाईटेक है या नहीं? यूपी की पुलिस हाईटेक है या नहीं? अपराधियों को पकड़ती है नहीं? बुलडोजर चलाती है कि नहीं? ये बताएंगे आप, है कि नहीं? यूपी की बीबी को भगवा दिया, सुब्रत राय के परिवार को भगवा भी दिया। आपके मिल गए। मेहुल चौक से नीरव मोदी भी आप वही के सरकार में भगाए हैं आप। मोदी जी भगवाए हैं उन्हें। मोदी जी भगवाए आपकी सरकार में भागे हैं वो सब जितने अपराधी बड़े बड़े हैं आपके सरकार में भारतीय। अरे बड़े अपराधी इनके सरकार में भागे, लेकिन संरक्षण तो सारे सरकारों में रहा है ना भैया। सारी सरकारों में संरक्षण रहा है। तमाम में सारे सरकारें नंगी हैं। कोई सरकार दूध की धुली नहीं है। लेकिन कुछ ने अति किया है और कुछ ने कार्रवाई करना शुरू किया है। अब इस सरकार में कार्रवाई हो रही है तो उसको ये लोग सही कह रहे हैं। क्या इस सरकार में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है क्या? कहाँ कार्रवाई हो रही है? कहीं जगह अब कार्रवाई हो रही है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब से देश को आजाद हुए नहीं हुआ है, इतना बड़ा हो रहा है। किसी कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश जनता रो रही है। आप 2027 में देख रहे ना, 325 सीटें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आएंगे, इनका सुपड़ा साफ हो जाएंगे और ये 14 वर्ष तक फिर बनवा जाएंगे। 325 सीट बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं आप तो। इनका भी रिकॉर्ड तोड़ने की बात करें तो 2017 में पाए थे। ये तो 2017 आते आते टूट जाएंगे। जैसे बाबू कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ी थी, वही उत्तर प्रदेश में हाल होने वाला है। देखते जाइए होता है क्या। क्लियर है क्या होगा 27 में? टूट जाएगी। कौन टूटेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। टूट जाएगी भाई, क्लियर टूट जाएगी। क्लियर टूटेगी पार्टी। हमारा माइक न टूट जाए। अब माइक जब हमने कह दिया पार्टी टूटेगी तो माइक टूटेगा, क्योंकि सब मीडिया वाले मोदी के हैं। अरे ये गलत है, ये चच्चा गलत बात है, ये गलत बात है। आप मीडिया वाले को कौन मीडिया वाले? मीडिया वाले
मीडिया वाले बीजेपी की बात करते हैं। ऐसा अभी बिल्कुल अभी ऐसा- आप लोग ऐसा देखिए, बिल्कुल नहीं। अरे देखिए देखिए ये हमारे आप ऐसे कैसे सबको कह सकते हैं? ये अनुज भाई हैं, इनके आप रिपोर्ट को जाके देखिए, सरकारों को ललकारते हैं। क्या बात कर दी है आप? निष्पक्ष पत्रकार। बाबा जी ये बताइए, इधर आइए। सबसे आसान तरीका है, मीडिया ही सवाल उठाती, मीडिया ही सवाल दिखाती, लोगों तक पहुंचाती है। लेकिन जब मन की बात हो तब तो मीडिया के लिए ताली, और कभी मन की बात नहीं हो तो कभी गोदी मीडिया है। मतलब इधर गोदी मीडिया, उधर वाला दिखाए तो कौन सी मीडिया? यानी कि मीडिया में बंटवारा करेंगे तो असलियत दिखाएगा कौन? ये समाजवादी पार्टी जो है, परिवारवादी पार्टी, ये माफिया को बढ़ाई चरम पे। आज बाबा जी कार्रवाई करते हैं माफियाओं के ऊपर, तो इनके पेट में दर्द होता है, इसलिए इनके सगे संबंधी हैं, इसलिए अरे उनको अथवा करती है। अमित शाह लड़का, अरे अमित शाह लड़का क्रिकेट खेलना जानता है, ये कह रहे हैं परिवार वाली पार्टी है। अमित शाह लड़का क्रिकेट बोर्ड का इंडिया का अध्यक्ष बना बैठा है, उसे एक बल्ला मार दीजिए, नहीं मार पाएगा। कैसे बना बैठा है? परिवारवादी है, मुलायम सिंह बीजेपी है। मुख्यमंत्री कैसे बन गया? ये भी मुलायम सवाल है। सिंह ये राजनीति में कौन थे उसके पहले? वो अचानक से है मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री के किसकी बली? वो चाचा की बली दे क्या है? जनता ने मुलायम सिंह जी को वोट दिया था, मुलायम सिंह जी के नाम पे वोट दिया था। पार्टी है। अब देखना शिवपाल चाचा खुद कहते हैं कि हमको एक दिन पहले पता चला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमको बुलाए और किसी तरीके से मनाए कि जनता, अरे कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रेशर। उनका इंटरव्यू सुनिएगा कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दो, एक बार देख लिया जाएगा। खुद शिवपाल यादव जी ने कहा है बयान। पार्टी है। अरे परिवारवाद को, अरे सुनिए आप, चलिए आप परिवार मानते हैं, इनकी प्रदेश सरकार, इनकी दिल्ली सरकार, हमारी 35 फीट है, इनकी 33 फीट है, कहाँ गई? जनता चुना है, हरा दिया 24 में। ये कहिए ना कि जनता हरा दिया जनता ने 24 में हरा दिया, अब 27 में साफ 27 में साफ हो जाएंगे। दोनों के कई बहन जी क्या भैया तुम आए हो? कहाँ थे भैया? कहाँ थे एक महीने अभी से? आ गए यहीं। आगे अब बहन जी आ जाएंगी 27 में आ रही लेकिन है 9 मुख्यमंत्री। अक्टूबर के बाद से ऐसा गायब हो गए कि दिखे नहीं रहे। देखिए 15 जनवरी बर्थडे मनाने जा रहे ये हैं, बार बार बर्थडे मनाना, जयंती मनाना, तभी दिखेंगे क्या? इलेक्शन लगा रहे हैं भैया, पब्लिक के बीच कब आएंगी? और क्या? ट्विटर खेलेंगी। अब देखिए 15 तारीख को देखते रहे 9 अक्टूबर की दिखे जयंती पे आई, अब 15 जनवरी फिर जयंती पे आएंगी। ये जयंती चली गई। फिर 14 अप्रैल को आएंगी जब सारी पार्टियां फिर जुटेंगी। फिर मतलब जयंती मना के थोड़ी राजनीति होती भाई मेरे। पार्टी में जो है हाँ। हम लोग तो पढ़े लिखे तो है ही नहीं, नहीं पढ़ा लिखा। दलित समाज से ज्यादा पढ़ा अरे ऐसी बात नहीं, सब पढ़े लिखे हैं भाई। सुनिए तो अपने आप को कमजोर मानते हैं क्या? समाजवादी पार्टी में हमारे में काफी अंतर है। हम लोग जमीन वर्ग में काम करने वाले बसपा के सिपाही हम लोग हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग नहीं ना, हर बच्चों को मुकदमा लिखवा के उसका भविष्य खराब करते हैं। हम लोग कोई भविष्य नहीं ना कोई एफआईआर, हम लोग अपना काम करते हैं खाली बस। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? कितने एफआईआर आपके ऊपर? एक भी नहीं। अब जाओ, इनके ऊपर नहीं है। कितने साल कई साल हो गए? देखिए उम्र का मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी शिक्षित पार्टी है। देखो माननीय अखिलेश जी बहुत शिक्षित है, मुख्यमंत्री जी पर शिक्षित डिग्री नहीं होगी, उससे दुगनी उम्र मेरी 18+ है, हमें लग रहा है। मेरी 20 साल होगी। अभी जो न्यू पड़ी है इनकी, अब हमारे 30 हो गई वोट देने का अधिकारी है कि नहीं है। है? अधिकारी वोट बिक जाता है, वो परिवार के दूसरे लेंगे। कहाँ से बड़े देर से बोल रहे हो? क्या बात? क्या हम कह रहे हैं कि अगर वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा दिन संपर्क में रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यहीं खड़ा होकर अपने मुकदमे गिनाएगा। यकीन ना हो, जो पुराने समाजवादी यहाँ पे जितने हैं सबसे पहले कोई 2 गो मुकदमा झेल रहा है, कोई 4 गो, कोई 8 गो, कोई 10 गो। समाजवादी पार्टी में भी मुकदमे हुए, और जब समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं तब लड़ रही सरकार से भाई, लड़ने जो सरकार से लड़ेगी उसके ऊपर होगा। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसको नौकरी नहीं मिलेगी अगर मुकदमा हो जाएगा, इसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप समझिए, पार्टी का सपोर्ट ना करे वो क्या? नहीं, पार्टी का सपोर्ट संवैधानिक तरीके से हो सकता है। पार्टी का सपोर्ट संवैधानिक सही है क्या? सारे समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है। नहीं, ये गलत है। जो अपराधी है ये तो बीजेपी को घेर रहे हैं ना। मुकदमा लिखा जाएगा, चाहे कोई हो, किसी दल का। समाजवादी पार्टी में ही अपराधी हैं क्या? ये नहीं बात है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो भी अपराध करेगा उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। जो रह गई बात 27 की, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अखिलेश भाई ने जाकर के बिहार में देखा, प्रचार किया, गए थे प्रचार करने। हाँ प्रचार किए, भयंकर किए, और 27 का ख्वाब छोड़ दें, 29 की तैयारी सोचे, 27 छोड़ दें बाबा के लिए। लोकसभा पुनः वापस आ रहा है, क्योंकि 27 में मशीनें इनकी स्टार्ट हो गई है। किसकी? भैया जो भैया प्रधान है, ये जीतते हैं
वहाँ मशीनें नहीं बदलती है, मशीनें सही रहती है। ये लोग जीतते हैं वहाँ इन लोग की मशीनें सही हो जाती है, और जहाँ ये लोग हारते हैं वहाँ मशीनें गड़बड़ जो है वो ये कौन समझाए इन लोगों को? ये लोग खुद ही लेकिन महामंत्री लोग समझाएं इनके सीएम लोग समझाएं इन लोग को, इन लोग के दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, कीड़ा कभी नहीं निकलेगा। समझाएगा आप लोगों को? देखिए, अगर मशीन में हम गड़बड़ समझ रहे हैं तो इस मशीन को खत्म कीजिए, बैलेट पेपर चुनाव कीजिए। अरे भैया 37 सांसद कहाँ से है? 37 सांसद कहाँ से अगर मशीन खराब थी तो? कोई सही शायद हमें शक है और इनको नहीं है शक, तो इस मशीन को खत्म तो कर। अखिलेश यादव जी सदन में कहते हैं कि अगर हम 80 की 80 सीटें लोकसभा की जीत जाए तब भी हम कहेंगे बैलेट पेपर में। ये कौन सा लॉजिक हुआ भैया? ये कौन सा लॉजिक? कुछ दिन में कह दें कि मीडिया को खत्म कर दो, कुछ दिन में कह दें कि पूरा सिस्टम खत्म कर दो। भाई अभी बोले कि लोग सपा के लोग बोले कि सारी मीडिया मोदी से बिकी हुई है, तो इनके समय में कोई इनकी मीडिया इनके साथ बिका हुआ कहीं था। कांटेक्ट हो इन लोगों का तो हमसे भी करवा देना यार, हम भी काहे परेशान है, हम भी कुक के पैसा वैसा ले सर क्या करेंगे? मीडिया के ऊपर क्यों आरोप लगा देना बार बार, अपनी बातें नहीं रखवाना। हम आइए बुलडोजर एक्शन पे आते हैं। और 27 के लिए इन्होंने कहा कि 27 में हमारी सरकार वापस आ रही, लेकिन इधर तैयारी कर रहे हैं नहीं आएगी, हमारी आएगी। भैया जी आ रहे हैं। देखिए 27 में बिल्कुल सही कह रहे हैं, वरिष्ठ हमारे नेता हैं, मिर्जापुर के संगठन के अनुभवी व्यक्ति हैं और रात दिन समाज में काम करते हैं, तो उन्होंने जो कहा है सही है। तीसरी बार फिर श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जिस तरह से महाराज जी रात दिन जनता के बीच में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, गुंडे माफियाओं का सफाया कर रहे हैं और सरकार रात दिन लगी हुई है काम करने में। संगठन का कार्यकर्ता भी हमारा मंडल से लेके बूथ से लेके जिले से लेकर के रात दिन काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी 25 तारीख को अटल जी के जयंती पे जन्मदिन पे अटल प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब से लोग बने एक दिन भी आराम नहीं किए हैं, रात दिन काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी रात दिन काम कर रही है। और जब नेता काम करता है, ईमानदार होता है, कार्यकर्ता काम करता है, तो जनता रिजल्ट भी देती है। हम हारी बाजी जीत जाते हैं। कोई नहीं कह रहा था कि हम हरियाणा जीतेंगे, जीत गए। कोई नहीं कह रहा था कि हम बिहार जीतेंगे, जीत गए। कोई नहीं कह रहा था मध्य प्रदेश हम हार रहे थे, जीत गए। हम कार्यकर्ताओं के बल पे चुनाव जीतते हैं, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। और चाहे ईवीएम से चुनाव कराइए, चाहे बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो जनता के बीच में जाएगा जन आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जनादेश प्राप्त करेगा। और कार्यकर्ता जिसके मजबूत होंगे वही चुनाव जीतता है। 2024 के चुनाव के बाद पता चला लोग विपक्षी पार्टियां ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दी, संसद से लेकर सड़क तक की बीजेपी अब खत्म, अब बीजेपी गई बनवास हो गई। लेकिन जैसे ही हरियाणा का चुनाव हुआ, रिजल्ट सामने आता है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, रिजल्ट सामने आता है, दिल्ली का चुनाव हुआ, रिजल्ट सामने आता है, और अभी कुछ दिन पहले बिहार का चुनाव, उसका भी रिजल्ट सामने आता है। आने वाला समय चुनाव पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश पर और पंजाब में होने जा रहा है। अब आने वाली परिस्थितियां क्या बताएंगी? अब यहाँ भी कह रहे हैं कि वही आएंगे, लेकिन क्या पता ये वही आएंगे कि आप लोग फिर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे, गारंटी है पूरी। इसलिए कि जनता उनके साथ है, जनता जनार्दन है और जनता का जन आशीर्वाद श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा के गलत नीतियों के कारण समाजवादी पार्टी आई, समाजवादी पार्टी के गलत नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी आई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, संगठन में है, सत्ता में, केंद्र से लेकर प्रदेश तक। बंगाल में बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और वहां के संगठन प्रभारी, संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के चाणक्य कहे जाते थे, और पूरा बूथ पे जाकर के जमीन पे मंडल वाइज काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का कमल बंगाल में खिलने जा रहा है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बिहार से बंगाल कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। जो बिहार का चुनाव खत्म हुआ, अगले ही दिन प्रधानमंत्री जी ने जितने कार्यकर्ता, जितने प्रवासी, जितने विस्तारक थे हमारे, उनको बिहार से बंगाल कह दिया और बंगाल के तरफ। को ये बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री जी तिबारा बने तो ये लोग कहने लगे गठबंधन की सरकार 2 पहिए पे 4 पहिए पे खड़ी हुई सरकार, अब नीतीश बाबू आज खसकेंगे, नायडू साहब आज खसकेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये बनने जा रहे हैं, वो बनने जा रहे हैं। मोदी जी जहाँ थे वहीं टिके हुए हैं, ये हिला नहीं पा रहे हैं। 18 बार योगी जी को इस्तीफा दिलवा चुके हैं और प्रधानमंत्री जी जब से तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बने वो चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं और ये लोग विपक्ष के लोग जनता में इस्तीफा दिलवाने में लगे हुए। क्या लग रहा है, इस्तीफा दिलवा पाएंगे या प्रधानमंत्री जी और मजबूत होते चले जा रहे हैं? जनता जो चाहेगी वही होगा। और उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार पूरी निकम्मी है। 18 साल में एक न व्यापारी की न मजदूर की, केवल 420 करने का काम किया है सरकार।
और आने वाले दिन में गुंडागर्दी, गोलीकांड, हत्याकांड, बलिया में अभी रोज बलात्कार, गोलीकांड हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप सुने होंगे बेलथरा रोड में एक राहुल यादव, आयुष यादव को दिन दहाड़े गोली मारा गया, दिन दहाड़े गोली मारा गया। फिर उस एक और पिंटू नाम का लड़का था, पिंटू कुमार, उसको पीट पीट करके मऊ में, वो लड़का यहाँ वेदांता में आया था, उसकी मर गया वो। और ये कह रहे हैं कि कहाँ हो रहा है, ये सरकार क्या कर रही है? इनके हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है, इनके हिसाब से सब कुछ सही हो रहा है। बुलडोजर नहीं चलेगा इस सरकार में। क्या तो रह चलाने वाले हैं, दिक्कत समाजवादियों की। अब अरे कल सदन में बोल रहे हैं मोदी जी, चाहे अगर जो समाजवादी गलती किया है तो उस पे बुलडोजर चलाओ, अगर जो आप गलती किए हैं तो अपने पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाए? बात है, अगर समाजवादियों ने गलती की तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर चले, अपराधियों के ऊपर चले, और इनके ऊपर चली तो इनके ऊपर भी चले। अब आने वाला समय भी बताएगा कि हाईटेक पुलिस कितना बुलडोजर चलाती है, जैसा ये लोग लगा रहे हैं। बाकी तैयारियां तो चल रही है बुलडोजर एक्शन पर। योगी जी के बयान पर चर्चा और पर्चा होनी ही थी। अखिलेश यादव जी भी आज कहीं ना कहीं बड़े पलटवार रूप में दिखे और योगी जी के ऊपर हमला किया कि योगी जी कहीं ना कहीं, अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, ये हो गया है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।